अच्छा, ये आपकी बहू है, ये बेटी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट में खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ोफ़र नकवी। नाज़रीन, जब तक ईद पर मेहंदी अच्छे रंग की ना लगे तो फिर ईद के रंग भी फीके पड़ जाया करते हैं, और इसीलिए हम इस वक्त मेहंदी के स्टॉल पे मौजूद हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं ख़वातीन हाथों पर मेहंदी लगवा रही हैं। और ऊपर इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है, ऊपर जो जिसने सिंपल मेहंदी ख़रीदनी है वो वहाँ से मेहंदी ख़रीद सकता है, और जिसने यहाँ बैठ कर मेहंदी लगवानी है उनके लिए यहाँ पर नीचे बेसमेंट में इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ है कि वो यहाँ बैठ कर मेहंदी भी लगवा सकती हैं। तो इस टाइम मेरे साथ एक खातून मौजूद हैं जो कि अपनी बेटी और बहू को यहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए लाई हैं। तो हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं इस हवाले से तफसीलात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, क्या नाम है आपका? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक ठाक हूँ। मैं नजमुन्निसा मेरा नाम है। अच्छा, मुझे ये बताएं आप किसके साथ आई हुई हैं यहाँ पर मेहंदी लगवाने? मैं अपनी बेटी के साथ, अपनी बहू के साथ आई हूँ इनको मेहंदी लगवाने के लिए। हमेशा से मैं यहीं पे मेहंदी लगवाने के लिए आती हूँ। तकरीबन 4-5 साल से इसी स्टॉल से हम मेहंदी लगवाते हैं। इवेंट पे भी हम इनको घर पे बुलाते हैं, और ये बड़े अच्छा इंतज़ाम होता है इनके पास मेहंदी का। और रिसेंटली इनको लगवाने के लिए बच्चों को मैं लेके आती हूँ। और स्पेशली आज मैं इसलिए जल्दी आई हूँ कि ईद वाले दिन बहुत बहुत रश होता है इनके पास, बारी नहीं आती। अच्छा, नॉर्मली जो लोग हैं वो पार्लर्स वगैरह को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि पार्लर में जाके चांद रात को मेहंदी लगवाएं। तो मेहंदी के स्टॉल्स पर आकर बाज़ार में मेहंदी लगवाना इतना ज़्यादा कॉमन कल्चर नहीं है। तो क्या वजह आप इनको ज़्यादा प्रेफर करती हैं बनिस्बत किसी पार्लर जाने के? पार्लर में भी ऐसा इसी तरह के लोग होते हैं जो लगाते हैं मेहंदी, और वो कॉस्टली होते हैं। ये रीज़नेबल कॉस्ट पे हमें पड़ जाता है, इसलिए हम इन बच्चों के लिए हमेशा यहीं से ही मेहंदी लगवाते हैं। ठीक है। तो मेहंदी का कलर इनका अच्छा होता है, कभी शिकायत तो नहीं आई? कभी भी नहीं आई, क्योंकि हालांकि मेरी बच्चे हैं सब सेंसिटिव हैं मेहंदी लगाने में। मैं खुद सेंसिटिव हूँ, लेकिन यह है कि इनकी मेहंदी इतनी अच्छी होती है कि अभी तक 3-4 साल से कोई कंप्लेन नहीं मुझे आई। अभी मैं बच्चों की शादियों में, ईदों पे इनको बुलाती हूँ, घर पे भी बुला लेती हूँ, और यही लड़के आते हैं लगा के चले जाते हैं। ठीक है आंटी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे इनकी बेटी मौजूद है, इनके हाथ में आपको दिखाऊंगी। इन्होंने अभी हमारे सामने काफ़ी खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पे मेहंदी का लगवाया है, और इनसे हम ज़रा सी बात कर लेते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनको इनका डिज़ाइन कितना पसंद आया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अदन सारा। अदन, आपको आपका मेहंदी का डिज़ाइन कितना पसंद आया? मुझे हमेशा से इनका मेहंदी का डिज़ाइन बहुत पसंद आता है, इनको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, तो वो उनको भी हमारी चॉइस का पता होता है, तो माशाल्लाह ये हमेशा बहुत अच्छी लगाते हैं। अच्छा, अभी ईद में तो 2-3 दिन हैं, तो मेहंदी का रंग ज़रा लाइट नहीं हो जाएगा? नहीं, इतना लाइट नहीं हो जाएगा इतना लाइट नहीं होता इनका। तो जी नाज़रीन, आपने इनसे ही बात की कि इन्होंने बताया कि इनको उनकी मेहंदी का कलर बहुत पसंद है। अब जो यहाँ पे जो साहब मेहंदी लगा रहे हैं उनसे भी हम पूछते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। शब्बीर अहमद मेरा नाम। तो मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से मेहंदी लगा रहे हैं? मैं 10 साल से लगा रहा हूँ मेहंदी। तो ये आपको कहाँ से शौक, आपको कैसे बना मेहंदी लगाने का? क्योंकि हम नॉर्मली देख रहे होते हैं कि लड़कियाँ मेहंदी लगाने की ज़्यादा शौकीन होती हैं, तो आपको कब से इसका शौक हुआ? कि मेरे बड़े भाई लगाते थे, उनसे मुझे शौक़ आया था, वो लगाते थे, उन्हीं से मैंने सीखी है। फिर ये उनको 20 साल हो गए, मुझे 10 साल हो गए लगाते और यहाँ पे आपका स्टॉल कितने अरसे से है? हैं। यहाँ पर 4 साल हो गए हैं यहाँ पर ना, इधर हम लगा रहे हैं मेहंदी। हमारी शॉप है, प्रॉपर स्टॉल नहीं लगाते ना हम, मेहंदी लगाने की? मेहंदी लगाने की जी। तो मुझे ये बताएं कि ईद के दिन है, जैसे कि रश कितना ज़्यादा होता है? रश बहुत ज़्यादा होता है, कस्टमर को 3-4 घंटे इंतज़ार करना पड़ता है, फिर जाके बारी आती है उनकी। तो मेहंदी के मामले में तो लोगों की शिकायत नहीं है कि महंगाई हो गई है तो मेहंदी भी महंगी हो गई है? नहीं नहीं, शिकायत नहीं करते, जिनको पता होता है वो लगवाते हैं आके, शिकायत नहीं करते हैं। और ये मेहंदी आप लोग कहीं से लेते हैं या खुद से बनाते हैं? ये हम खुद तैयार करते हैं, हमारी अपनी होती है, चीनी पत्ती से तैयार की होती है ये मेहंदी। तो कोई केमिकल्स वगैरह तो आप इसमें यूज़ नहीं करते? कोई शिकायत तो नहीं है लोगों की? नहीं नहीं, कोई शिकायत नहीं किसी किस्म की। 2-2 साल के बच्चे लगवाते हैं हमसे आके, ऐसे कुछ नहीं होता किसी के साथ। ठीक है। तो नाज़रीन, यहाँ पे खातून भी मौजूद हैं जो कि मेहंदी लगा रही हैं, तो हम उनसे ही बात करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि किस तरह के ट्रेंड्स जो हैं वो आजकल कॉमन है मेहंदी के, और लोग किस तरह की मेहंदी पसंद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, क्या नाम है आपका? कहकशां। कहकशां मैम, आप कब से, कितने अरसे से मेहंदी लगा रही हैं? मुझे 5 साल होने लगे हैं। अच्छा, नॉर्मली लोग, मैंने फिर से वही सवाल पूछना चाहूँगी, पार्लर्स वगैरह पे मेहंदी लगाते हैं, तो आपने स्टॉल को पे यहाँ पे आके लगाना क्यों चूज़ किया? ये शॉप है, तो बाकायदा ये एक इंस्टीट्यूट है, हम सिखाते भी हैं, जॉब भी करते हैं यहाँ पर। और दूसरी बात ये है कि डिपेंड करता है कस्टमर की,
ये चीज़। बिल्कुल, मैं इसी तरफ आने लगी थी कि जैसे ईद का मौका है, शादियों पर तो हम देखते हैं कि भरी-भरी मेहंदी ज़्यादा पसंद की जाती है। तो ईद के मौके पर कितनी किस्म की मेहंदियाँ होती हैं, किस तरह के डिज़ाइन्स होते हैं जो लोग पसंद करते हैं? लोग ज़्यादातर सर्कल लगवाते हैं या बेल लगवाते हैं, लेकिन कोई ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमें फुल हाथ भरा हुआ चाहिए, और वो ज़्यादातर मैरिड होते हैं कि भाई जिन्हें फुल भरी हुई मेहंदी चाहिए होती है। तो जी नाज़रीन, आपने ये भी जाना कि किस किस्म की मेहंदियाँ यहाँ पे पसंद की जाती हैं, और काफ़ी खूबसूरत सा ये भी डिज़ाइन अब तकमील पे पहुँचने वाला है, और आप देख सकते हैं कि काफ़ी महारत से और काफ़ी खूबसूरती के साथ ये मेहंदी लगा रहे हैं यहाँ पर। तो मैं भी सोच रही हूँ कि मैं भी इसी तरह से यहीं से ही इसी तरह किसी स्टॉल से ही मेहंदी लगवा लूँ, ताकि मेरी भी ईद की तैयारियाँ कुछ शुरू तो हों, इख्तिताम पे तो पहुँच ही जाएँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और आपने भी सोच लिया होगा कि आपने मेहंदी कहाँ से लगवानी है और कब लगवानी है। इसी के साथ अपनी मेज़बान ज़ोफ़िया नकवी को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।